मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, पहले मैं दो छोटा चीज़ पर फोकस कर देना चाहता हूँ। पहला चीज़, कुछ बच्चों के माइंड में ये सूचना दी जा चुकी है कुछ टीचर्स के द्वारा कि 21 तारीख से कोचिंग संस्थान खुलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस सूचना में कोई दम नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है, ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। आप इस पर भरोसा करके जहाँ तहाँ घर से निकलना प्रारंभ नहीं करें। दूसरी बात, कुछ बच्चों के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कटिंग करके बाद, कटौती के बाद जो सिलेबस बनना है उसका एक कोई फेक न्यूज, फेक सिलेबस सर्कुलेट हो रहा है। आप उस पर भी भरोसा नहीं करें। ऐसी जब भी कोई सिलेबस आएगी तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट पे उपलब्ध होगा, इसलिए उस पर भी आप बिल्कुल विश्वास नहीं करें। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आज के टॉपिक पे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में 5 नंबर के लिए पूछता है। मैं इसका नोट्स भेज चुका हूँ। आज मैं इसको वीडियो के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ कैसे आप इसको बनाएंगे, कितना आसान है इसका डेरिवेशन। ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, जो मैं अभी स्टाइल सिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग सोचेंगे, इसको आप जरूर माइंड में फिक्स कर दीजिएगा, फिट कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस फिगर को समझाता हूँ। पहले हेडिंग मैंने दे दिया लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, उसके लिए मैंने एक लेंस बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस 2 सतहों से घिरा रहता है। इसमें भी 2 सरफेस है, ए पी बी। ये पहला सरफेस हुआ, ए पी डैश बी दूसरा सरफेस हुआ। दोनों सरफेस के से घिरा हुआ क्षेत्र जो है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अपोजिट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी μ1 है। अब मैं आगे चलता हूं। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा O, यहां से एक लाइट सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से थ्रू निकल गया। एक लाइट चला जो पहला सरफेस पे टकराया। सरफेस का नाम है ए पी बी। इसके एम बिंदु पे टकराया। μ1 में था, μ2 में गया। लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ा। मुड़ने के बाद यह प्रकाश की किरण एन तक तो ठीक गया, पता चला कि आगे एक और सरफेस है ए पी डैश बी, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता, वही वाली बात जो पहले भी सिखा चुके हैं, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण आई डैश पे कटता और यहां पर इमेज बनता। ये तब की बात है जब सेकेंड सरफेस नहीं होता, लेकिन सेकेंड सरफेस था। लाइट सेकेंड सरफेस से दोबारा रिफ्रैक्शन किया और यह प्रकाश की किरण अंततः आई पे कटा और फाइनल इमेज आई पर बना। तो आई पर इमेज फाइनल बना तब जब लाइट 2 बार रिफ्रैक्शन किया, एक बार एन पोजीशन पर, एक बार एन पोजीशन पर। तो बस यही है ट्रिक्स कि लाइट का 2 बार जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको आप एक ही साथ नहीं सोचेंगे। जिस समय पहला रिफ्रैक्शन सोचेंगे, दूसरा रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जिस समय दूसरा रिफ्रैक्शन सोचेंगे, पहला रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं सोचेंगे। दैट मीन्स एक एक सरफेस को बारी बारी से रिफ्रैक्शन करते हुए आपको सोचना है। जैसे मैं आपको एक एक करके आपके समक्ष बातों को रखता हूं। मैंने लिखा बच्चों, वी कंसिडर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी बी
सरफेस है, कर्व सरफेस है, टेढ़ा सरफेस है, नाम है उसका APB। बिल्कुल सेकेंड सरफेस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अब देखिए क्या होता है, लाइट यहां से चला, M पे टकराया, मुड़ा, मुड़ने के बाद मान लीजिए सेकेंड सरफेस नहीं है तो कहां कटेगा, I डैश पे कटेगा। तो I डैश क्या बनेगा, इमेज बनेगा, O क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप C2 बोलेंगे और इसको आप C1 कहेंगे। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 होगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। बस इसी बात को मैंने लिखा है, फॉर दिस सरफेस O इज एन ऑब्जेक्ट एंड I डैश इज इट्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये तब की बात है जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट नहीं था। जब आपने I डैश को इमेज कहा, O को ऑब्जेक्ट कहा, तो उसी के आधार पे O का डिस्टेंस कितना है U, तो हम U को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। I डैश का डिस्टेंस कितना है V डैश, तो हम V डैश को कहेंगे इमेज डिस्टेंस। और R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन से सरफेस पर, APB पर। अब एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे बच्चों बहुत पहले, यह भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही था कि लाइट कहां पे रिफ्रैक्शन किया, उसका ध्यान दीजिए। तो M पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के पहले लाइट किसमें था और रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद लाइट किसमें गया, तो रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद μ2 में गया, रिफ्रैक्शन के जस्ट पहले μ1 में था। तो हम आपको फार्मूला सिखाए थे, ट्रिक्स आपके नोट्स में उपलब्ध होगा। रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद लाइट जिसमें चला जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना। तो जरा M के जस्ट बाद देखिए तो क्या है, μ2 है, मैंने μ2 लिखा, बट्टा इमेज डिस्टेंस, तो जरा यहां ध्यान से देखिए इमेज डिस्टेंस कौन है, V डैश, मैंने लिख दिया, माइनस इसके बाद पढ़ाई थी रिफ्रैक्शन के जस्ट पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो M के जस्ट पहले क्या है, μ1 है, μ1 बट्टा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, U है, मैंने U रख लिया, बराबर दोनों का डिफरेंस μ2 माइनस μ1 बट्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा ट्रिक्स हम लिख के दे चुके हैं, बट्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। ये उस समय की बात हुई जब हम पहला सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन देखे। अब हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पर देखेंगे, सेकेंड सरफेस पर देखेंगे, और उस समय भूल जाएंगे कि पहला सरफेस भी था। मतलब पहला सरफेस को दिमाग से बिल्कुल हटा देंगे। जैसे अब हम पहला सरफेस को हटा देते हैं, दिमाग से हटा देते हैं, लेकिन आप यहाँ चूंकि देखते रहेंगे इसलिए हम यहाँ समझाने के लिए इसको यहाँ से पूरी तरह मिटा देते हैं। आप समझिए कि केवल सेकेंड सरफेस बचा है, सेकेंड सरफेस बचा जिसका नाम है, क्या नाम है, AP'B, AP'B। लाइट अभी कहां फंसा हुआ है, μ2 में, N पर रिफ्रैक्शन हुआ, कहां जाना है, μ1 पे। अब जरा सोचिए कि मेरे पास दो ही चीज है, एक I डैश और एक I, और इसमें कंफर्म है कि I इमेज है, तो I डैश निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्या, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वास्तव में यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है, काल्पनिक ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए सेकेंड सरफेस के लिए I डैश काल्पनिक वस्तु का काम करेगा और I उसका रियल इमेज का काम करेगा। बस इसी बात को हम आगे मेंशन भी किए। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने सेकेंड सरफेस पे सोचना शुरू किया,
सरफेस की यादें जा नहीं रही थी, हम उसको दुनिया से उड़ा देंगे ताकि केवल आपको सेकेंड सरफेस ही दिखे। लिखा, वी कंसीडर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सरफेस APB, सॉरी AP'B, APB तो समाप्त हो चुका है। For this surface, I' behaves as a virtual object. I' वास्तव में I' पर कुछ भी नहीं है, वह एक काल्पनिक वस्तु के जैसा काम कर रहा है और I इसका क्या है, रियल इमेज है। अब आइए इसके आधार पे, जब I' को आप ऑब्जेक्ट बोले हैं तो V' को आपको क्या कहना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। I को अगर आप इमेज बोले हैं तो V को क्या कहना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ था जो भूकंप में उड़ गया, तो मैंने उसके लिए लिखा R2 बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस AP'B। फिर वही ट्रिक्स मैं फिर दोबारा आपको समझाता हूं। रिफ्रैक्शन N पर हुआ, ट्रिक्स था रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो N के जस्ट बाद क्या है, μ1, मैंने μ1 लिखा, बट्टा इमेज डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए इमेज डिस्टेंस कौन है, तो भी है, मैंने रख दिया, माइनस रिफ्रैक्शन के जस्ट पहले, तो जरा N के जस्ट पहले क्या है, μ2 है, तो रिफ्रैक्शन के पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि μ2 बट्टा V' बराबर इन्हीं दोनों का डिफरेंस बट्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 था, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। इस प्रकार से दो रिफ्रैक्शन को बारी बारी से देखें, दो समीकरण आए। अब कहानी बहुत सिंपल है, दोनों को प्यार से जोड़ देंगे, कटना छटना जो होगा सो हो जाएगा, जो बचेगा सो रिजल्ट होगा। अब देखिए हम कैसे इसको जोड़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन को लिखे और यहाँ जोड़ने की कोशिश की, कैंसिल हो गया, μ1 बट्टा u, μ1 बट्टा v, दोनों में से हम एक कॉमन निकाल लिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इस दोनों को प्लस में लिखिए। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, μ2 माइनस μ1, μ1 माइनस μ2, दोनों में क्या अंतर है, एक माइनस का अंतर है, यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाले तो प्लस वाला क्या बन गया, माइनस, उससे दोनों सेम हो गया, इधर से भी दोनों से कॉमन खींच ली। और जरा इसे पहचानो, 1/v माइनस 1/u, इसको लेंस फार्मूला कहते हैं, 1/f, इस प्रकार से इसके जगह पर 1/f लिख दिए। अब μ1 को नीचे उतार दिए, μ1 से μ1 कट गया और μ2 बट्टा μ1 को मैंने μ लिख दिया शॉर्टकट में, और जो ये रिजल्ट आया 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, और बड़े बड़े अक्षरों में ध्यान दीजिएगा कि फाइनल इक्वेशन क्या था, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर एक मैंने शॉर्टकट यूज किया है, म्यू किसको कहा है, तो μ2 बट्टा μ1 को शॉर्टकट में म्यू का नाम दिया है, और इसे कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला दोनों में फर्क होता है। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला है, और इसके पहले जो पढ़े थे वो लेंस फार्मूला था, जिसका यहाँ पर आप इस्तेमाल भी देखिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इस प्रकार से यह लॉन्ग क्वेश्चन आप घर में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और अपने पढ़ाई को फिर से एक बार गति दीजिए, फिर से एक बार जोश में आइए और स्टडी करते रहिए, और घरों में रह करके ही पढ़ें। फेक न्यूज पर विश्वास करके घर से बाहर निकलना प्रारंभ नहीं करें, ये मेरा आपसे खास सलाह है, एडवाइस है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।